हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह हीरोन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस चैप्टर में आपको बिल्कुल ही नया कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, हीरोन्स साहब इजिप्ट के एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हैं, जिन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स और फिजिकल सब्जेक्ट के ऊपर काम किया है। देखिए, हीरोन्स फार्मूला चैप्टर के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, यहाँ पर हमने दो पार्ट बनाया है। पहला है हीरोन्स फार्मूला और दूसरा है राइट एंगल फार्मूला। देखिए, बहुत तरह के ट्रायंगल्स के बारे में आप जानते हैं, उसका एरिया भी आपने निकाला होगा। कुछ ट्रायंगल के एरिया को आप आइडेंटिटी के माध्यम से भी निकालते हैं, लेकिन इस चैप्टर में ट्रायंगल्स का जो एरिया निकालना है वह हीरोन्स का फार्मूला यूज करते हुए, जो उन्होंने लॉजिक दिया था, जो उन्होंने थेसिस दिए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम हीरोन्स का फॉर्मूला क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल है और इसका नेमिंग भी कर दीजिए आप। ये देखिए, कैपिटल ए, बी और सी से हमने नेमिंग कर दिया। यहाँ पर कैपिटल ए है ना, इसके सामने वाली साइड यानी बीसी को हम स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर देखिए कैपिटल बी है, तो इसके सामने वाली जो साइड एसी है उसको स्मॉल बी से इंडिकेट किया जाता है। उसी तरीके से देखिए, यहाँ पर कैपिटल सी है, तो इसके सामने वाला जो ए बी साइड है इसको हम स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए, सेम यही ट्रायंगल है, इसका भी नेमिंग आप कर दीजिए कैपिटल ए, बी और सी से। तो देखिए, ये जो हमने ए, बी, सी लिखा है इसका कुछ वैल्यू भी होगा ना। तो देखिए, हमने लिख दिया, सपोज कर लिया 10 है, 20 है और ये 30 है। देखिए, हीरोन्स फार्मूला को यूज करते हुए हम ट्रायंगल के एरिया को कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एस निकालना होता है। एस एक सेमी पेरीमीटर होता है। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए, बी, सी। आप लिखिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। एस को सेमी पेरीमीटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए, ट्रायंगल के तीनों साइड को आप जब ऐड करेंगे तो यह पेरीमीटर होता है ना। तो मैंने यहां पर लिख दिया पी यानी कि पेरीमीटर। हमने यहां पर 2 एज यूजुअल लिख दिया। देखिए, यहां पर 2 है तो हमने यहां पर भी 2 लिख दिया और यहां पर आप लिख दीजिए। तो देखिए, एस का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, पेरीमीटर का हाफ, इसका मतलब सेमी पेरीमीटर। तो चलिए, इस तरीके से आप देखिए, एबीसी के जगह पर 10, 20 और 30 रखकर इसको ऐड कर देना और 2 से डिवाइड कर देना। इस तरीके से एस का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। इसके लिए फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, देखिए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इसके ऊपर आप एक रूट भी लगा देंगे। तो यहां पर देखिए, एस का वैल्यू तो हमने जो तरीका बताया था उससे एस का वैल्यू आप लिख देना। और यहां पर देखिए, ए, बी और सी, ये ए, बी और सी ट्रायंगल के साइड का वैल्यू है, जैसे 10, 20 और 30 लिख देना आप। तो आप देखिए, ए के जगह पर 10, बी के जगह पर 20 और सी के जगह पर आप 30 लिख देना। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। यही हीरोन्स का फॉर्मूला है। अब यहां पर देखिए, इसका जो सेकेंड पार्ट है राइट एंगल फॉर्मूला। अब देखिए, डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए और उसमें यह कहा जाए कि आपको हीरोन्स फार्मूला यूज करते हुए इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल भी तो दो ट्रायंगल से मिलकर बनता है और ट्रायंगल भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक राइट ट्रायंगल बना दिया
और देखिए आप जानते हैं कि यह बेस होता है और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वह हाइपोटेनियस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर भी आप पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके आप दो साइड्स गिवन हो तो तीसरा साइड भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर जो ट्रायंगल है बिल्कुल सेम यही ट्रायंगल है। मान लीजिए कि इस परपेंडिकुलर साइड अगर 4 दिया हो और यहाँ पर देखिए ये 5 दिया हो, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर राइट एंगल में बना दूं तो देखिए हाइपोटेनियस यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए बेस नहीं दिया हुआ है तो आप एज यूजुअल बेस का स्क्वायर लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर है तो देखिए यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर 4 है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है इक्वल के देखिए हम लेफ्ट के तरफ ले आएंगे तो यह -16 हो जाएगा और राइट में b का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए 25 में से जब 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो अब देखिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा और इस स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखिए बेस का वैल्यू, इसका वैल्यू हमने क्या फाइंड कर लिया 3 कर लिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखिए 1/2 हमने लिख दिया और बेस देखिए कितना निकल कर आया है, इसका वैल्यू 3 निकल कर आया है, यहाँ 3 लिख दीजिए। और ये हाइट परपेंडिकुलर हाइट होता है तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए, 2 2 जा 4 और देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद आप जो यूनिट होगा आप लिख सकते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट ट्राइंगल्स के बारे में कैलकुलेशन करने बिल्कुल आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए ये पिक्चर है ना, इसका नेमिंग मैं कर दे रहा हूं, ये ए, ये बी और ये सी। तो देखिए आप क्या कीजिए, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो ये हो गया डी और यहाँ पर एंगल भी देखिए 90 डिग्री का बन जाएगा और इसका साइड मान लीजिए आप 10। तो देखिए ये साइड भी 10 हो जाएगा और ये साइड भी 10 हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमें एडी का वैल्यू फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर फिर देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यह 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये जो साइड हो गया वह हाइपोटेनियस हो गया, इसको बीडी को आप बेस मान लीजिए और ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया। तो आप लिखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ये परपेंडिकुलर हाइट है तो आप लिख दीजिए ए डी का स्क्वायर और ये देखिए बेस है तो आप लिख दीजिए बी डी का स्क्वायर। तो अब आप देखिए ए बी का वैल्यू कितना 10 दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10 का स्क्वायर। ए डी का वैल्यू हमें खुद फाइंड करना है तो आप लिख दीजिए ए डी का स्क्वायर और यहाँ पर देखिए बीडी का वैल्यू, देखिए बीडी का वैल्यू क्या है, यह परपेंडिकुलर हाइट है ना तो इस बीसी को 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा। तो देखिए ये वाला पार्ट 10/2 यानी कि ये 5 हो जाएगा तो आप यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख दीजिए। 10 का स्क्वायर 100 होता है और यहाँ पर देखिए एडी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। तो अब देखिए 25 को हम जब इक्वल के दूसरे तरफ भेजेंगे तो यह 100 - 25 हो जाएगा। तो इसको आप सीधा करके लिख दीजिए एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 25। तो ये वैल्यू निकल कर आ गया 75, इसलिए एडी का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये स्क्वायर इक्वल के राइट की तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा तो यह रूट अंडर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब आप देखिए इस 75 को 25 × 3 लिख सकते हैं
अब देखिए रूट अंडर 25 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये देखिए रूट के अंदर ही रहेगा। इस तरीके से आपने देखिए यहाँ पर एडी का वैल्यू निकाल दिया। आप ये भी देख लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला भी एक होता है, देखिए √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, इसको भी जान लेना जरूरी है। अब देखिए एक नेक्स्ट ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पर देखिए यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका नेमिंग मैं ए, बी और सी से कर दे रहा हूं, और इसका एक साइड हम 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसके 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मैंने एक साइड ये और दूसरा साइड इसको मान लिया, तो दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन इस बीसी के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। तो यहां पर भी देखिए यह 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो जब 90 डिग्री का एंगल बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम का भी आप यूज कर सकते हैं और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यहां से आप गेन कर सकते हैं। हमने जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है तो इसका इस पॉइंट का नेमिंग भी आप डी से कर दीजिए। आप यहां पर देखिए अगर आपको एडी का वैल्यू फाइंड करना होगा तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम यहां से भी यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है। ये देखिए इसका बेस हो गया और एडी इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो आप लिखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहां पर देखिए बी डी का स्क्वायर यह क्या है, बेस का स्क्वायर है। आप यहां से देखिए ए बी का स्क्वायर, देखिए ये ए बी का वैल्यू 8 दे रखा है तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। ए डी का वैल्यू निकालना है तो हम एज यूजुअल लिख देंगे। यहां पर देखिए बी डी का स्क्वायर, तो ये बी डी हम बी से लेकर सी तक का पूरा लेंथ हम अगर 4 सेंटीमीटर का एज्यूम कर लेते हैं तो देखिए यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। देखिए यहां पर ए डी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला बी डी 2 हो जाएगा। तो इस बी डी के जगह पर आप लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है। उसके बाद देखिए 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और आप यहां पर लिख दीजिए इक्वल टू ए डी स्क्वायर को आप एज यूजुअल लिख दीजिए, और यहां पर देखिए 2 का स्क्वायर है तो यह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस 4 को इक्वल के लेफ्ट में हम ले आएंगे, तो 64 माइनस 4 हो जाएगा, और राइट में ए डी का स्क्वायर बच जाएगा। 64 में से जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह 60 आएगा, तो आप इसे सीधा करके लिख दीजिए ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो फिर ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पावर इक्वल के राइट में जाएगा, रूट बन जाएगा, तो ये हो गया 60। अब यहां पर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। आप जानते हैं कि 15 4 जा 60 होता है, इस 4 का स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालिए तो इसका 2 हो जाएगा, और 15 रूट के अंदर ही रहेगा, तो 4 का वैल्यू 2 हो गया, और 15 को आप रूट में ही रहने दीजिए। तो इस तरीके से देखिए हमने ए डी साइड का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम कंसीडर करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, और आपको हीरोन्स फॉर्मूला भी यूज करना है और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए यह 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हमने देखा कि 90 डिग्री का एंगल है, तो एसी लाइन को मिलाकर एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। देखिए हमने एक एसी डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि यह 90 डिग्री है, तो अब यह एसी क्या हो गया, इसका हाइपोटेनियस हो गया। तो हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम AC का वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमने इस ट्रायंगल को 1 से इंडिकेट किया है समझने के लिए। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वह हाइपोटेनियस होता है, तो आप लिख दीजिए h का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए आप इसे परपेंडिकुलर हाइट आप मान लीजिए, तो इसके लिए हमने p का स्क्वायर लिख दिया, और प्लस ये देखिए BC क्या है, बेस है, तो हमने इसे बेस ही लिख दिया, यानी कि बेस का स्क्वायर हो गया।
और देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में इसके साइड्स भी दिए हुए हैं। यह 3 है, ये 4 है, ये 7 है और ये 5 है। तो आप देखिए हम इस ट्रायंगल 1 को देखेंगे, यानी कि ट्रायंगल ABC। यहां पर हम देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आप देखिए 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है ना, और इसका वैल्यू तो हमें दे नहीं रखा है। वैल्यू तो 3 और 4 यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का दे रखा है। तो पहले तो हम इसके हाइपोटेनियस को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप हाइपोटेनियस को एज यूजुअल लिख दीजिए। परपेंडिकुलर देखिए आप, इसका वैल्यू 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। बेस देखिए 3 दिया हुआ है तो आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो यहां पर देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसीलिए एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 25, और इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालेंगे तो यह 5 हो जाएगा। यानी कि हाइपोटेनियस क्या है, यह AC है ना, तो AC का वैल्यू हमारा 5 निकल कर आ गया। तो आप यहां पर लिख दीजिए 5। देखिए एक्चुअल में हमने AC साइड का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हमने ये 5 लाया। तो अब आप देखिए ये ट्रायंगल 1 हो या ट्रायंगल 2 हो, अब आप देखिए यहां पर भी तीनों साइड अवेलेबल है, और ट्रायंगल 1 में देखिए यहां पर भी इसके तीनों साइड अवेलेबल हैं। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये तो हमने पहले मेथड से इस वैल्यू को फाइंड किया। अब देखिए दोनों ट्रायंगल का एरिया हम हीरोन्स फार्मूला को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे और जिस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा आप निकाल देंगे। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट के बिगिनिंग में ही हमने बता रखा है। इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से आप इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए यहाँ पर एक ट्रेपेजियम का पिक्चर हमने बना रखा है और आपको इसके एरिया को निकालना है, आपको हीरोन्स फार्मूला का भी यूज करना है। तो आप यह जानते हैं कि अगर आप एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन जाएगा। 2 ट्रायंगल बन जाएगा तो प्रत्येक साइड का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। तो कुछ आप टेक्निक यहाँ से भी आप सीख लीजिए। देखिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और इस तरीके से अगर आपको एरिया निकालना होगा तो एरिया का फॉर्मूला भी आप लिख दीजिए, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। मल्टीप्लाई बाई इसका परपेंडिकुलर हाइट होता है। तो यहां पर आप देखिए लिख सकते हैं 1/2, और ये देखिए क्या है, AB और प्लस CD, इसका पैरेलल साइड यही है ना, तो आप लिख सकते हैं यहां पर AB प्लस CD, और यहां पर इसकी परपेंडिकुलर आप इस पॉइंट को E मान लीजिए, तो AE क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है हाउ टू सॉल्व अ स्क्वायर रूट। जब हीरोन्स फार्मूला आप यूज करेंगे तो उसके फार्मूले में देखिए S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और यह रूट के अंदर होता है। तो फाइनली आपको रूट का वैल्यू भी फाइंड करना होगा। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स का यूज करेंगे कि आप बहुत ही आसान तरीके से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर वैल्यू आपका रूट अंडर 400 हो तो आप क्या करेंगे, अगर 10 हो तो आप उसे 10 लिख देना। अगर देखिए यहाँ पर 20 है तो इसको मैं लिख सकता हूं, 4 को एज यूजुअल रहने दूंगा, इसे हम 100 लिख सकते हैं। तो इसके बाद देखिए हम स्क्वायर रूट का वैल्यू निकाल देंगे, 4 का और 100 का। 4 का 2 होता है और 100 का 10 होता है। यह सिंपल सा है, इसे आप जानते होंगे। 10 2 जा 20 हो जाएगा।
इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो जानते हैं कि 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होता है, वो डायरेक्ट आंसर को यहाँ पर लिख देंगे। जो बच्चे नहीं जानते हैं देखिए वो 4 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख देंगे और 100 के बदले में वो क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख देंगे और यहाँ पर रूट भी लगा देना। देखिए यहाँ पर पेयर बना दीजिए, 2 2 है ना, यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर यहाँ पर 2 है, बाय डिफॉल्ट इसका ऑर्डर 2 होता है। तो देखिए आप पेयर बना दीजिए, इस 2 2 के बदले आप 1 2 को लिख दीजिए और यहाँ पर देखिए पेयर एक यहाँ पर भी बन गया, इस 2 10 के लिए एक 10 लिख दीजिए। तो देखिए फिर आपका आंसर 20 आ गया। अब सेकंड को देखेंगे, रूट अंडर अगर 800 हो तो आप क्या करेंगे। देखिए आप इसे लिख दीजिए 8 मल्टीप्लाई बाई 100 और देखिए 8 के बदले में आप लिख दीजिए 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और 100 के बदले में 10 मल्टीप्लाई बाई 10। मैं बहुत बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कमजोर बच्चे भी आसानी से समझ जाएं। देखिए आप 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 के बदले में आप 2 लिख दीजिए, इस 2 को भी एज यूजुअल रहने दीजिए। यहाँ पर पेयर लगा दीजिए, 2 10 है तो एक 10 को रूट के बाहर कर दीजिए और यहाँ पर देखिए ये 2 अभी रूट के अंदर रहेगा तो 10 2 जा क्या हो जाएगा 20 रूट 2। प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसा सिनारियो मिलेगा। अब हम थर्ड पॉइंट को देखेंगे। देखिए रूट अंडर 54 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 24 और मल्टीप्लाई बाई 6 है। तो देखिए हम यहाँ पर जो बड़े नंबर होते हैं उसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो देखिए आपको ब्रेक करते समय यह ध्यान में रखना है कि आपको पेयर भी बनाना है। तो आप देखिए 54 के बदले में हम इसे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 6। हमने ऐसा क्यों किया, 9 मल्टीप्लाई बाई 6 ही क्यों लिया, क्योंकि देखिए इस 6 से हम इस 6 का पेयर बना देंगे और बाकी देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पेयर में है तो आप इसे ऐसे ही अभी रहने दीजिए, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 6 लिख दीजिए और इन सब के ऊपर रूट है। आप यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालेंगे। आप देखिए इस 9 के स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालेंगे, 3 3 जा 9 तो 1 3 बाहर आ गया। उसके बाद देखिए इस 6 का इस 6 के साथ पेयर बना दीजिए तो इस दोनों के बदले में 1 6 को मैं लिखूंगा और यहां पर देखिए ये 24 और 24 एक पेयर बन जाएगा तो इसको आप 24 लिख दीजिए। इस तरीके से ये वैल्यू रूट के बाहर भी आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 432 के बराबर आएगा। अब आप फोर्थ पॉइंट को देखिए, रूट अंडर 16 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 है। तो देखिए यहां पर भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे नंबर्स का। देखिए 16 का आप जानते हैं कि आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और देखिए इस 8 को हम 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिए 4 मल्टीप्लाई बाई 2। 5 और 3 को एज यूजुअल लिखेंगे मल्टीप्लाई में, इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। अब आप देखिए इस 4 का पेयर बन गया तो 1 4 आप बाहर लिख दीजिए। देखिए यहां पर सिंगल 4 है लेकिन आप इसे भी तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि इस 4 के बदले हम क्या करेंगे 1 2 को लिखेंगे क्योंकि ये रूट में है। तो यहां पर देखिए अब जो रेस्ट पार्ट है 2 5 और 3 इनका पेयर नहीं बन पा रहा है तो इसे आप रूट में ही रहने दीजिए। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10 10 3 जा 30, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 और रूट अंडर 30, ये आंसर हो गया। अब इसके फिफ्थ पार्ट को देखेंगे, रूट अंडर 125 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 75 है। तो देखिए 125 को हम 25 मल्टीप्लाई बाई 5 ही लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 5 इस 5 के साथ पेयर भी बना सकता है। तो आप यहां से लिखिए 5 और यहां पर देखिए यह 45 है तो 45 को आप क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 9 लिख सकते हैं। और यहां पर देखिए
75 को आप क्या लिखेंगे, तो मैं इसे 25 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से देखिए 25 और इस 25 का पेयर बना देंगे। बहुत ही स्मार्टली काम करना होता है। यहाँ कई बच्चे यहीं पर जाकर फंसते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को भी इंट्रोडक्शन पार्ट में इंक्लूड किया है। तो आप देखिए यहाँ पर यह 25 और ये 25 शुरू में आप ऐसे ही मार्क करके आपको पेयर बनाना है। तो इस दो 25 के बदले में एक 25 को लिखेंगे और यह रूट से बाहर होगा। यहाँ पर देखिए इस दोनों 5 को पेयर बना दीजिए, तो इस 2 के बदले एक 5 को बाहर लिख दीजिए। यहाँ पर 5 का अभी कोई पेयर नहीं बन पा रहा है, इसलिए मैंने सर्कल से मार्क कर दिया। इस 9 के बदले में आप 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। और देखिए इस 3 का भी पेयर नहीं बन पा रहा है, तो हमने यहाँ पर सर्कल से मार्क कर दिया। तो ये देखिए 5 और 3 यह अभी रूट के अंदर ही है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5 3 जा 15। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यह वैल्यू हो जाएगा 375। और देखिए रूट के अंदर 15 होगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, रूट अंडर 150 मल्टीप्लाई बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 10। तो देखिए हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे प्राइम फैक्टर करेंगे, और हमें इस तरीके से इसे ब्रेक करना है ताकि प्रॉपर एक पेयर भी बन जाए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 150, तो आप इसे लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई बाई 3। हमने यहाँ देखिए इस 50 में और 3 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि देखिए इस 50 से इस 50 का हम पेयर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 90 लिखा है, तो आप इसे लिख दीजिए 9 मल्टीप्लाई बाई 10। हमने इस फॉर्मेट में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि देखिए 9 का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 3 3 जा 9, और 10 से इस 10 का पेयर बना देंगे। और देखिए इस 50 को हम एज यूजुअल लिखेंगे, और यहाँ पर देख लीजिए 10 है, इसे बस ऐसे ही रहने दीजिए। इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। अब देखिए इस 50 से हमने इस 50 का पेयर बना दिया, तो 150 को रूट के बाहर लिख दीजिए। आप यहां पर देखिए इस 3 का कोई पेयर नहीं बन पा रहा है, इसे सर्कल से मार्क कर दीजिए। देखिए इस 9 के बदले में हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9, 2 3 है, तो एक 3 को बाहर लिख दीजिए। इस 10 से इस 10 का पेयर बना दीजिए, तो इस दोनों के बदले में 110 आप लिख दीजिए। ये सारे वैल्यू रूट के बाहर आ गए। अब ये बचा रूट 3। इस 3 को देखिए, यह 3 अभी भी रूट के अंदर है, तो आप इसे रूट के अंदर ही लिखिए। टी में 10 से मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए, तो यह 500 हो गया, और 500 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह 1500 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 1500 लिख दीजिए और रूट 3 यहाँ लिख दीजिए। इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से आपने वैल्यू को फाइंड कर लिया। मैथ क्लास 9th के कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।